प्रस्तुत निफ्टी वीकली एनालिसिस और निफ्टी डेली एनालिसिस फॉर 16 जनवरी टू 20 जनवरी। दोस्तों ये वीक की जो कैंडल बनी है इसको दोजी कैंडल कहा जाता है। ये कैंडल जनरली तब भी होती है जब कोई भी एक बड़ा ट्रेंड जो है वो रिवर्सल आने होता है। ठीक है। सो एक दोस्तों अगर आप दो लोग देखोगे तो लास्ट 4 वीक से हम एक ही रेंज में ट्रेवल कर रहे हैं 18,300 टू। अब ये जिस भी साइड अब ये जिस भी साइड हाई और लो ब्रेक करेगी उस साइड हम एक बड़ा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है वो आपको आपके चार्ट पे ड्रॉ करके लेनी है। और जो छोटा रेंज है वो है 17,862 और 18,050 वाला। ये जो रेंज है यहाँ पर हम इंट्राडे पे काम करेंगे और जो बड़ा लेवल है वो है 17,740 एंड 18,260 या 270 करना है यहाँ पे आपको 18,270। दोस्तों कभी भी ये मूवमेंट जब भी स्क्वीज होता है ना, एक ध्यान में रखना 10 में से 8 बार 10 में से 8 बार मार्केट क्या करेगी, एक बार यहां से ऊपर जाके आपको झटके में नीचे लेके आएगी या यहां से नीचे जाके आपको झटके में ऊपर लेके जाएगी। सो 10 में से 8 बार ये सिनारियो हमेशा होता है। इस बात को मेरे हमेशा याद रखना। तो हम जब काम कर रहे हैं अब हम 4 सिचुएशंस को डिस्कशन करेंगे जहां पे आप आपकी पोजीशन को फाइनलाइज कर लेना। मार्केट सपोज मार्केट अगर हम पहले वीकली एनालिसिस की बात करती है तो मार्केट जब भी कभी 18,262 के पास में आएगा, 18,262 के पास में जितने करीब आपको मिलता है मैं वहां पे एक पुट की पोजीशन बनाना चाहूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 18,295 का। मात्र 35 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन सपोज मार्केट ने 18,295 को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर गया और उसी दिन मार्केट अगर 18,260 के नीचे 18,260 के नीचे आपको क्लोजिंग देने चाहे या 3:28 PM को उसी के नीचे क्लोज देना चाहे तो मैं फिर से एक बार पुट की पोजीशन पे बैठूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 18,295। लेकिन मार्केट अगर 18,295 को क्लोज करता है और मार्केट 18,295 के ऊपर में ही क्लोज होता है तो मैं कॉल के साइड में बैठूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 18,260। सो अगर मार्केट 18,260 पे आता है हम पुट की पोजीशन लेंगे 295 का एसएल और 295 का एसएल हिट करता है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे और 295 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है तो हम कॉल के साइड में बैठेंगे और 18,260 का एसएल लगाएंगे। और
अगर मार्केट 295 को ब्रेक करके फिर से 18260 के नीचे लेके आता है तो हम पुट में ही बैठेंगे। सेम और वाइस वर्सा डाउन साइड को, जब मार्केट 17860 या 17740 17740 750 के जितने करीब मिलता है, मैं एक कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। मैं एक कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 17730। 17730 का स्टॉप लॉस लगा के मैं एक कॉल के पोजीशन में बैठना पसंद करूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो होने दो। अगर मार्केट उस दिन 17730 के नीचे का क्लोजिंग देना चाहता है तो मैं पुट की साइड में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, या मार्केट अगर फिर से 17760 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो मैं कॉल के साइड में बैठूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 17730 अगेन। दिस इज माय ट्रेड प्लान फॉर पोजिशनल ट्रेड। और मैं ये पोजिशनल ट्रेड जब भी लूंगा तब ध्यान में रहना, मैं 4-5 दिनों के लिए इसको कैरी करना चाहूंगा और मैं इसमें कम से कम 300 से 600 पॉइंट के टारगेट्स लेना चाहूंगा। ये हो गई हमारी निफ्टी की वीकली एनालिसिस। अब डेली पे हम कैसे कामकाज करेंगे, आइए चलो इसको देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे। अगर आप 1 आवर का चार्ट ड्रॉ करो तो सेम लाइंस आपको यहाँ पर भी दिखेगी। आपको ये लेवल्स हमेशा प्रोवाइड होंगे। देखो 18262 और 1850। 1850 के ऊपर में निकलते ही मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 17995। 17995 और मेरे टारगेट रहेंगे 17, मेरे टारगेट रहेंगे 18160 एंड 18260। ये हमारी 1:2 रिस्क या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। सो 18050 के ऊपर में मैं कॉल लेना पसंद करूंगा। 17995 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेंगे 18160 18260। अगर मार्केट फ्लैट खुल के 17862 को भी ब्रेक कर देती है या 860 को ब्रेक कर देती है, मैं पुट में बैठूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग लगभग 70। सेवेंटीन 740 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। सो ये हमारी इंट्राडे की बात हुई। आइए चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मेरा प्लान थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बैंक निफ्टी में मेरा डिफरेंट रहेगा। बैंक निफ्टी में जो बड़े साइड की रेंज निकल के आ रही है, जो बड़े साइड की रेंज निकल के आ रही है, वो आ रही है लगभग लगभग नीचे के साइड में 41 मतलब 700 की लेवल आ रही है। 700 की लेवल आ रही है और ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो ये लेवल आ रही है 42530। 42530 ये जो रेंज है, यहाँ पे ये बिग रेंज है। किसी भी साइड अगर ब्रेक होती है तो हम 600 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में
देख सकते हैं। आइए चलो इसको वीकली में पहले एनालिसिस कर लेते हैं, वीकली चार्ट लगाते हैं। देखो वीकली चार्ट में ये क्लियर कट है कि एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, और जब तक बैंक निफ्टी 41,700 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें नीचे के टारगेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मार्केट अगर 41,700 को ब्रेक करता है तो मैं 41,810 का स्टॉप लॉस लगा के 41,500, 41,300 एंड 41,000 के लिए मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। और ऊपर के साइड में मैं तभी बुलिश होऊंगा जब मार्केट 41 42,530 42,530 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे, और तब मेरे टारगेट रहेंगे 42,800, 43,000 के, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 42,450। 450 का मेरा एसएल रहेगा बैंक निफ्टी में। इसमें अगर हम इंट्राडे की बात करें, इसमें अगर हम इंट्राडे की बात करें तो बहुत ही एक सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे निकल के आता है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में मैं कोई भी पुट की पोजीशन नहीं लूंगा, मैं कॉल की ही पोजीशन लेना चाहूंगा। और कॉल कब होगा? अगर मार्केट अगर मार्केट 42,430 42,430 के ऊपर में निकलती है इंट्राडे में, तो मैं कॉल की पोजीशन ही लेना पसंद करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 42,380। 42,380 का मेरा एसएल रहेगा। 42,430 के ऊपर मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,550, 42,610। 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी हमें मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, और मार्केट जितनी जितनी मार्केट 41,700 के नजदीक में मुझे मिलती है, मैं पुट की पोजीशन अवॉइड ही करूंगा। जब तक मार्केट 41,700 के ऊपर में है मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। 41,800, 41,750 पे मैं 41,700 का एसएल लगा के कॉल की ही पोजीशन को देखूंगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे 42,100 को ब्रेक करती है, 42,100 को ब्रेक करती है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट के केस में, तब भी मैं एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 42,170। 42,170 का मैं स्टॉप लॉस लगा के 42,100 के नीचे पुट की पोजीशन बनाऊंगा। मेरे टारगेट्स रहेंगे 41,970, 41,970 एंड 41,880, 41,970 एंड 41,880। सो इंट्राडे में मैं फ्लैट खुलती है तो ही 42,100 के नीचे पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा, with a stop loss of 70 point for the target of 41,970, 41,880। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो जितने नजदीक मुझे 41,800, 41,750 पे मिले मैं कॉल लेने की कोशिश करूंगा। 710 का मेरा एसएल रहेगा, और मैं ऊपर की साइड में 42,000, 42,200 के टारगेट्स के लिए बैठूंगा। अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होके 42 42,430, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 42,430 के ऊपर में निकलती है तब मैं कॉल लेना पसंद करूंगा विद 42,380 का स्टॉप लॉस और द टारगेट ऑफ 42,550, 42,610। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं वेट करूंगा हाफ एन आवर्स का। और अगर मार्केट 41,530 के ऊपर में मुझे 10 बजे के बाद में दिखती है तो मैं 42,450 का कॉल लगा स्टॉप लॉस लगा के
कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। मेरे टारगेट रहेंगे 42,800, 43,000 के, वो मेरे पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे। बैंक निफ्टी में अगर कोई बड़ी रेंज है जहां पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से बड़ा एक अप मूव आएगा, नहीं तो डाउन मूव आएगा, वो रेंज है 41,400। या मैं अगर इसको एक बार आपको 1 आवर या 1 डे के चार्ट पे दिखा दूं, 1 डे के चार्ट पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक होती है तो बैंक निफ्टी में बड़ा कांड होगा। वो लेवल है, वो लेवल है 41 41,000 41,400 41,400। और डाउन साइड में आपकी लेवल है, वहां से हम 38,900 38,200 या 37,300 के भी टारगेट्स को देख पाएंगे। ऊपर के साइड में अगर हम देखना चाहे तो मैं 43,700 43,700 और 41,400 हमारी बिग रेंज रहेगी। स्मॉल रेंज रहेगी हमारी 42,100 और 42,430 की हमारी स्मॉल रेंज रहेगी। तो दोस्तों मेरे टाइम लाइन्स की डेट याद रखना, टाइम साइकिल की डेट याद रखना। मैंने कहा था 17 जनवरी हम वहां से डाउनफॉल देखना पसंद करेंगे टिल 4 फरवरी। सो 17 जनवरी आफ्टर 6:30 PM वी विल सी बेरिशनेस इन मार्केट। लेकिन दोस्तों कोई भी एनालिस्ट 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, सो हमें बायस नहीं होना है। और मैंने जो भी आपको लेवल सजेस्ट किए हैं, आपको लेवल बाय लेवल जाना है। बस मेरी एक चीज, मेरा एक मंत्र हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी स्क्वीज होता है तो 10 में से 8 बार वो एक बार सबको ऊपर अपसाइड में या डाउन साइड में बिठा के फिर एक झटके में तुरंत रिवर्सल दे देता है, और हम पुट के पुट या कॉल के कॉल भरते रहते हैं और रिटेलर लॉस के लॉस करते रहता है। सो मार्केट जिस तरफ दिशा दिखाए उसी तरफ हमें जाना है, डायरेक्शन को फॉलो करना। और मेरी बात याद रखना, मैंने आपको 4 सिनारियो बताई है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्यार को बढ़ाते रहना। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछे बगैर कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ये एनालिसिस के बेस पे ना ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, लेकिन अब तक मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट करके रजिस्टर नहीं हूँ। सो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट किए करने के बाद ही ट्रेड ले ले। ये सारी चीजें मैंने आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई है। सो दोस्तों आज के वीकली एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको स्टॉक के सेक्टर में है तो आपको फर्टिलाइजर सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए, जहां पे मैं एक गिरावट के बाद में स्ट्रॉन्ग कमबैक देखना चाहूंगा। मेरे फेवरेट पिक रहेंगे RCF, दीपक फर्टिलाइजर एंड रियल एस्टेट में रहेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज। सो दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे एंड विश यू अ हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। बाय बाय टीम।